मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि वो हिंदू की बेटी थी नहीं। अगर वो हिंदू की बेटी होती तो रात के 2 बजे पेट्रोल डाल करके जलाने का काम नहीं करते। वो बेटी थी दलित की, वो बेटी थी वाल्मीकि समाज की। कह रहा हूँ, और वहां भी तो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है। कल हम जा रहे हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जैसे सुपड़ा साहब यूपी के अंदर हुआ है ना, 2024-25 के अंदर इलेक्शन है। अब बता देगा यही वाल्मीकि समाज अपने हक और अपने अधिकार को लेना किस तरीके से आप हक और अधिकार लेते हैं। यही आपके चैनल के ऊपर आपको इतना मेरा कहना तो बुरा लग गया, जो हमारी बहन बेटियों की आबरू के साथ खेल रहे हैं। हम उन्हें कुछ ना कहें, उनके गले के अंदर फूल मालों की माला डालें कि आप हमारे और हमारी बहन बेटियों का सम्मान कर रहे होंगे। जो हमारा सम्मान करेगा वो हमसे सम्मान लेगा, जो हमारा अपमान करेगा वो हमसे अपमान की भाषा सुनेगा, सम्मान की भाषा नहीं सुनेगा। क्या कहेंगे, धर्म के नाम पे तो इकट्ठे हो गए हैं आप लोग। देखिए मेरी लेकिन जो समाज में अभी भी जो समाज का जो जिस तरीके से शोषण हो रहा है, उसके लिए आप लोग इकट्ठे क्यों हुए? देखिए आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि भाई समाज के अंदर शोषण तो हो रहा है। हम ही लोग अपनी अपनी जातियों के अंदर बटे हुए हैं, ठीक है जी। हम ही लोग अपनी जातियों में बटे हुए हैं, ठीक है। ये नहीं है, सबसे पहले हम अपने आप को हिंदू कहे, क्योंकि हिंदू के मन के अंदर यही होता है कि भाई होने से 2,500 लोग मरना बंद हो जाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए, आपने जो अभी शोषण की मैं बात करी, जाति की बात करी, मैं उसको मैं बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। गटर के ऊपर आप बात कर रहे हैं, जो गटर के अंदर हमारी जो समाज को, ठीक है, एक ऐसा समाज है जो पहले भी ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा किसी के सामने, ठीक है ना। जो क्षत्रिय समाज है वो वाल्मीकि समाज है। सर मेरी बात सुनिए, ये प्रशासन दिल्ली सरकार की गलती है। ये दिल्ली सरकार जो दिल्ली सरकार तो आप ही का चुनाव चिन्ह झाड़ू सर चुनाव चिन्ह झाड़ू तो लिया है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल तो नहीं किया। अब दिल्ली की ही जनता उसको इस झाड़ू से उसको सफा करेगी। सरकार ने कहा था मैं आऊंगा तो ठेकेदारी खत्म कर दूंगा, लेकिन अभी भी है ठेकेदारी। बिल्कुल, वो एक नंबर का झूठा आदमी है। वो जिंदगी के अंदर तो बहुत सारे, उसने ये भी कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, मिला लिया। उन्होंने बहुत ये कसम खाई थी कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। उसने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला लिया। तो उस झूठे इंसान की क्यों बातें करो मेरे भाई। पहले हाथ रस का तो जवाब ले लो आप मेरे से। हाथ रस का भी आपने ये कहा, क्या वो हिंदू की बेटी नहीं थी? मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि वो हिंदू की बेटी थी नहीं। अगर वो हिंदू की बेटी होती तो रात के 2 बजे पेट्रोल डाल करके जलाने का काम नहीं करते। वो बेटी थी दलित की, वो बेटी थी वाल्मीकि समाज की, और जिसको आज तक न्याय नहीं मिला है, और आज भी उसकी फैमिली जो है चारों तरफ कानून के दायरे के अंदर रहती है। कानून से आप मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, हिंदू हमें हिंदू मानने को तैयार कहाँ है? कौन कहता है कि हम हिंदू होंगे? हमें तो हिंदू मानते ही नहीं। अगर हमें हिंदू माने तो ये जो हरियाणा के अंदर एक 14 साल की लड़की के साथ रेप कर दिया जाता है भिवाड़ी के अंदर, सिर्फ उसकी कसूर क्या है कि वो अपनी भैंस अपनी गाय के लिए चारा लेने के लिए खेत में वो गई थी, 14 साल की लड़की। लेकिन वहां उस बेटी को ये नहीं पता था कि वहां राक्षस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद उसको मार दिया, और मारने के बाद 35-40 किलोमीटर ले जाकर के नहर के अंदर फेंकने का काम किया। इसी मुद्दे को लेकर के कल सुबह 8 बजे दिल्ली का एक प्रतिमंडल जो सामाजिक जो संगठन है, तमाम लोग यहाँ से इकट्ठा होकर के जा रहे हैं। अब आ जाओ आप मुद्दे के ऊपर। आपने ये कहा कि जो सीवर के अंदर 2,500 कर्मचारी जो गुजरता है, क्या उनको इंसाफ मिल पाया है? जो मरता मिल पाया है? किसकी गलती है? वो वाल्मीकि कम्युनिटी की गलती नहीं है। जो बैठी हुई है गुरी और घुंगी जो सरकारें बैठी है ना, ये उनकी गलती है। काशीराम ने कहा था आप मेरी बात सुनिए ना, मैं आपकी एक एक बात का जवाब देता रहा हूँ, आप सुनिए ना। आज ये वाल्मीकि समाज अपना हक लेना जान गया है। हक किस माध्यम से लेना जान गया है? आज ये शिक्षक और कलम का हथियार जो है सबसे बड़ा मानने लगाएगा। जैसे रविदासी हमारा जो समाज है वो पढ़ाई के शिक्षा के आधार के ऊपर IAS IPS बने हैं ने, जज बने हैं ने, डॉक्टर MBBS बने हैं ने, इंजीनियर बने हैं ने। आज उसी रास्ते के ऊपर बाबा साहब की कलम लेकर के वाल्मीकि समाज भी आगे बढ़ रहा है। सुनिए, अगर ये कमजोर होता तो आज ये यहाँ पे हजारों की संख्या के अंदर उस अपने भाई की आवाज को यहाँ पे बुलंद करने के लिए, न्याय के लिए खड़ा नहीं होता ये समाज। हिंदू मुस्लिम के नाम पे तो आप लोग आ जाते हैं ना। नहीं, हम मुस्लिम के नाम पे नहीं आए। ये आप गलत घुमा रहे हो इस बात को, हिंदू मुस्लिम को। नहीं, जो हमारे खिलाफ बात करेगा, चाहे से वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आजादी से अब तक तो आप ही के खिलाफ नहीं। सुनो, ये जो बूढ़े हो जाते हैं आप लोग MCD, बूढ़े हो जाते हैं आप लोग MCD में, आपको सैलरी नहीं मिलती, पक्के नहीं है। उसका भी जवाब दूंगा, सुन लो आप। मैं आपको उसका भी जवाब दे रहा हूँ। आपने भी कहा धर्म को लेकर के, ये एक वो समाज है वाल्मीकि समाज जो हर धर्म हर मजहब के आगे सजदा करके चलता है। लेकिन ये इस हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कहूंगा आपके चैनल के ऊपर, ये कभी भी वाल्मीकि समाज के आगे, कभी वाल्मीकि मंदिर के आगे सजदा करके कोई धर्म, ये जितने भी हिंदुओं के, कोई सजदा करके नहीं चलता। अगर हर धर्म और हर मजहब को अगर कोई मान के चलता है तो वाल्मीकि समाज मान करके चलता है, नहीं तो कोई नहीं चलता। मैं आपको बात बता दूं, अगर कोई चलता है तो बता दीजिए मेरे को। अगर कहीं पर मजार बनी हुई है
कहीं पर मस्जिद है, कहीं पर ही गुरुद्वारा है, कहीं पे गिरजा घर है। भटक गए सर। नहीं भटका नहीं हूँ मैं, आपकी भटक बात गए। का जवाब मुद्दे दे रहा पे आओ हूँ। सर। मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, हमारे को कोई नहीं मानता है। मुद्दे पे आओ। चैनल से कह रहा हूँ, हमें आज भी 2024 के अंदर कोई हिंदू नहीं मानता। कौन कह रहा है हिंदू मानते हैं हमें? मैं तो कहीं नहीं रहा अभी। नहीं, हिंदू अगर हमें मानते तो हमारी बहन बेटियों का, हमारे भाइयों का थोड़ा शोषण होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या आएगा जहाँ पे वो कॉलेज है वहीं से हिंदुस्तान की सरकार चलती हैगी। अभी कल आपने देखा होगा यूपी के अंदर एक इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि 16 साल की लड़की का वहां बलात्कार एक मुसलमान के लड़के ने किया। वो क्योंकि एसपी का लीडर, उसका बाप फादर जो था एसपी का कार्यकर्ता था, नेता था, तो योगी ने उसके घर पे तो जाके बिल्डोजर चलवा दिया। अगर इनके अंदर इतनी ताकत तो चलवाए ना, हरियाणा के अंदर, भिवानी के अंदर भी गिरवा के दिखवाए, उनके मकान दिखवाए ना उनके, गिरवा के। आपके चैनल से कह रहा हूं, वहां भी तो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है। कल हम जा रहे हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जैसे सुपड़ा साहब यूपी के अंदर हुआ है ना 2024-25 के अंदर इलेक्शन है। अब बता देगा यही वाल्मीकि समाज अपने हक और अपने अधिकार को लेना किस तरीके से आप हक और अधिकार लेते हैंगे। यही वाल्मीकि समाज बोर्ड की चोट दे करके सत्ता से बाहर निकलने का काम करेगा। सड़कें नहीं भरोगे। वाल्मीकि जो सड़कें नहीं भरोगे। सुन लो, जो हमारे हक और हमारी अधिकार की जो बात करेगा हम उसके लिए खड़े हैं। जो हमारे हक और अधिकार की बात नहीं करेगा हम उसको काला झंडा दिखाने का और काला मुंह करने का काम करेगा। सड़कें नहीं भरोगे। क्यों? सड़कें नहीं भरोगे। सड़कें भरेंगे ना दिल्ली में अपने के लिए। कह रहे 40 लाख है। सुनो, कौन कहता है कि अगर हम 40 लाख हम नहीं भरते? अगर आज तक जितना तादाद के अंदर 2016 के अंदर स्विक सेंटर को घेरने का सफाई कर्मचारियों ने अगर काम करा है, ये वाल्मीकि समाज ने काम करा है। बताओ आपको हजारों की संख्या में कौन सा समाज इकट्ठा हो गया? 20,000 की तादाद, 40 का 1%। सुनो, लेकिन इसका भी दुर्भाग्य है वहां पे बीजेपी का सांसद मनोज तिवारी आकर के हमारे लोगों को चूतिया बना करके, बेवकूफ बना करके चला जाता है। संवैधानिक भाषा कि सुनो, आपकी सिर्फ किस लिए कि आप जो है, अभी आपने कहा अपनी मर्यादा में लेकर के, संवैधानिक भाषा, संवैधानिक भाषा में रह करके बात करो। क्या ये हमारे समाज के लिए, दलितों के लिए करते हैं जो हमारी बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं? आपके चैनल के ऊपर आपको इतना मेरा कहना तो बुरा लग गया, जो हमारी बहन बेटियों की आबरू के साथ खेल रहे हैं, हम उन्हें कुछ ना कहें, उनके गले के अंदर फूल मालों की माला डालें, क्या आप हमारे और हमारी बहन बेटियों का सम्मान कर रहे होंगे? जो हमारा सम्मान करेगा वो हमसे सम्मान लेगा, जो हमारा अपमान करेगा वो हमसे अपमान की भाषा सुनेगा, सम्मान की भाषा नहीं सुनेगा।